जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ विवेक सिंह। आई बिलोंग टू यूपी एट सुल्तानपुर। फाइनली जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरा इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में सिलेक्शन हो गया है और मैं इसका पूरा श्रेय WDA वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी जो कि लखनऊ में है उनको देना चाहता हूं। साथ ही मैंने तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनका अगर हाथ ना होता तो कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट इतने जल्दी मिल गई है इसको पाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैं तहे दिल से WDA वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी और उनकी टीम को इसके लिए सारा श्रेय उन्हीं को देता हूं। जैसा कि मैं यहाँ तक आने की जो भी जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 2018 में अपना 10th किया और उसके तुरंत बाद मैं लखनऊ आया। 2018 में मैं लखनऊ आया था, तो वहाँ पर मैंने गवर्नमेंट विद्यालय में एडमिशन लिया था। और क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ एडमिशन लेने से ये था कि मैं उसका जो अदर चार्ज होते हैं फ़ीस वगैरह के, मैं अदर से अलग से कर सकता था। तो मैंने 12th का किया और 12th में मैं इंस्पायर हूँ यूपी गवर्नमेंट से, और जो कि मैं BSc इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं मेरी BSc है और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिल रही है। उसके बाद में मैं यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च ही किया था बेस्ट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। उसके बाद में फिर मुझे किसी न किसी ज़रिए से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ के बारे में पता चला। तो मैं अपनी सफलता की पहली सीढ़ी वहीं से चढ़ना स्टार्ट किया और मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं WDA आया। वहाँ पर मैंने विजिट किया, सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने 2 दिन डेमो भी लिए और बाकी सब कुछ जिस तरह सोचा था वैसा ही सब रहा। कोई यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, कोचिंगों में और बाकी यूट्यूब वीडियो पर बिल्कुल जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं एक्चुअलिटी में वो होती नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, आपके साथ बिल्कुल भी कोई भी मतलब कि बता सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि कहाँ कुछ और जा रहा है, कराया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल कोई आडंबर नहीं है। जैसा WDA अपने प्लेटफॉर्म पर बताती हैं कि बच्चों के लिए हम ये करते हैं, सीट अरेंज करते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं और उसका एक डिटेल्स एनालिसिस कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसा उन्होंने बताया है या एडमिशन के टाइम जैसा उनके स्टाफ मेंबर बताते हैं वो सारी चीज़ें आपको लास्ट तक प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जैसा कि बताऊँ, गुलाब सर मेरे डायरेक्टर सर हैं, मिस्टर गुलाब सर, उन्होंने जिन हम लोग की स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई थी कि आपकी ये क्लासेस चलेंगी, आपको PT के लिए सुबह ग्राउंड है, PT वाले सर वो आपको ग्राउंड पर सारी हेल्प करेंगे। बाकी आपके इंग्लिश स्पोकन के लिए भी क्लासेस लगाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से उन्होंने पहले स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं लास्ट तक उन्होंने ये सारी चीज़ें करने में पूर्णतः कामयाब हुए हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है, क्योंकि लोग जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं ना कहीं पैसे लेने के बाद में जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो बस वही रहता है कि इनका किसी तरह से सिलेबस ख़त्म कराया जाए और उनको नेक्स्ट बैच तैयार करने की बहुत जल्दी होती है। लेकिन सर ने पूरी ईमानदारी से जिस तरह से हम लोग को स्टार्टिंग में हम लोग को बताया था कि आपके साथ बिल्कुल फाइनली जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक WDA परिवार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो बस पहला एग्ज़ाम मेरा आने वाला ही था, उसके बीच में तैयारी बहुत ही अच्छी हुई थी। सर ने हम लोग के लिए सुपर 30 बैच भी बना दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड की वजह से ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पाया, एग्ज़ाम पहला पोस्टपोन हो गया। तो उसके काफ़ी टाइम बाद बिल्कुल फिर से एग्ज़ाम पता चला कि एग्ज़ाम होने वाला है। तब सर की नोट्स और WDA की जितने भी स्टाफ मेंबर थे और WDA के जितने भी सर थे, लगभग मैं एक्चुअली में एक्स ग्रुप की तैयारी करता था, तो मैं सर गुलाब सर से फिजिक्स मैथ एंड मिस्टर रिया सर से फिजिक्स और रुद्रेश सर से इंग्लिश पढ़ता था। तो इन सब सर की मेरे पास नोट्स थी और लास्ट में मैंने लगभग 1 मंथ ही मिले थे कि तैयारी करने के लिए। तो मैंने अच्छे से बहुत ही अच्छी तैयारी की, मेरी तैयारी बिल्कुल पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी और बाकी टेस्ट वगैरह भी अच्छे जा रहे थे। मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। फिजिक्स में लगभग 25 के 25 क्वेश्चन सर की नोट से ही आ गए थे और मिस्टर गुलाब सर की जो सीट थी उन्होंने जो ट्रिक्स बताए थे, जो ट्रिक्स लिखाए थे वो भी कहीं ना कहीं सारी मिली थी पेपर में। बस थोड़ा सा अपने मन से ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही समझ लीजिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इंग्लिश की सीट भी जो लास्ट का सर का लास्ट के 2-3 वीक पहले वो सीट सॉल्व कराते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रही है। और बाकी बस किसी कारणवश जब वो एग्ज़ाम सुनने में आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या फिर उसका रिज़ल्ट आने में बहुत डिले हो रहा था, तो 1 साल लग गए थे। तो फाइनली पता चला इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर लास्ट में फिर एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ, उसके जस्ट 2 दिन 1 वीक बाद में उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया कि आपको एज अ अग्निवीर आपको यहाँ पर एयरफोर्स में आपको नया रिक्रूटमेंट
जारी किया जा रहा है। तो बस वही सोच के तैयारी स्टार्ट कर दी और 1 महीने टाइम काफ़ी सही था, लेकिन बस वही है कि स्विच कर दिया था क्योंकि 1-1.5 साल से एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट करते हुए उतना समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या आगे। अपना गोल भी नहीं दिख रहा था कि मान लो अगर एयरफोर्स ने वैकेंसी ना निकाली तो हम लोग का कैरियर भी तो है और भी लाइन है, हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो मेरा भी अपना उससे फोकस हट के किसी और लाइन में चला गया था। बट 1 मंथ का टाइम था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही पूरे जज्बे और पूरे जुनून के साथ एयरफोर्स को अपना माना था। तो बस वही अपने की बात आती है तो सब कुछ छोड़ के आदमी लग ही जाता है। तो बस वो अपना था, इसलिए मैंने 1 महीने जो भी मेरी तैयारी, जो भी जिस डायरेक्शन में मैं था, मैं सब कुछ वहीं पर रोका और 1 महीने पूरा एयरफोर्स को दिया और एयरफोर्स की तैयारी की। तो फाइनली एयरफोर्स में मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। मेरा सेकंड फेज़ बिहटा में हुआ है। मैंने सेकंड फेज़ बिहटा से क्वालिफाइड हूँ। मैंने सर को रात में मैसेज किया कि सर ऐसी बात है और मेरा फर्स्ट फेज़ क्लियर हो गया, अब जीडी के लिए सर आप कुछ हेल्प करिए, क्योंकि इस बार जीडी के लिए मात्र 10 दिन मिले थे। 10 दिन में आपको रनिंग जीडी दोनों करनी थी। तो सर ने बिना किसी देरी किए हुए सर ने बस नेक्स्ट डे का टाइम मांगा और अगले दिन से, उसके बाद से ही सर ने जीडी की पूरी तरह से एक बैच बना दी विदाउट कॉस्ट। मैंने जो फीस पेमेंट की थी एडमिशन टाइम पर, उसके अतिरिक्त मुझे जीडी का 1 पैसा भी नहीं देना पड़ा। और बाकी बहुत सारे बच्चों ऐसे भी थे जिनको सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट जीडी कराई, जो WDA परिवार के नहीं थे, तब भी उनको WDA का प्यार दिया और उनको जीडी में पार्टिसिपेट करने का पूर्णतः हम लोग के साथ मौका उतना बराबर दिया। बाकी जीडी यहाँ की प्रशांत सर कराते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल रही है, क्योंकि वहाँ यहाँ बच्चों के साथ बैठकर बातें करना और जीडी जो भी टॉपिक पर डिस्कशन होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं पता चलती हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर गए सेंटर में, तब हमें पता चला कि और बच्चों की, क्योंकि वहाँ पर 15 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें अपने आप को बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। आपको हर एक व्यक्ति को आप इंट्रोडक्शन देने का चांस दिया जाता है। उसके बाद में वो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं किसी एक टॉपिक पर। तो मेरा भी वही था, यहाँ से प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि मैंने फर्स्ट इनिशिएट मैंने ही किया था अपने ग्रुप को। मेरा टॉपिक था नॉइज़ पॉल्यूशन, उस पर मैंने WHO के अच्छे पॉइंट्स रखे थे। उसके बाद में पहला मैं ही इनिशिएट किया, लगभग 1 मिनट तक मैंने पहली बार बोला। सेकेंड राउंड में फिर से मैंने ही बोला। तीसरे राउंड जैसे ही मैं बोलने गया, वहाँ के जो विंग कमांडर थे उन्होंने मुझे रोक दिया कि अब आपको नहीं करना है। बस इतना सा रहा स्टोरी और जीडी भी अच्छे से क्लियर हो गई। अब जीडी के बाद में फिर मेडिकल में कलर विजन का मुझे रीमेडिकल मिला था, जो कि भगवान के आशीर्वाद से वो कानपुर एयरफोर्स हॉस्पिटल से वो भी क्लियर हो गया। बाकी अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है। PSL आई थी, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, उसमें भी नाम था और फाइनली एनरोलमेंट लिस्ट में भी मेरा नाम है बस। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी हटके देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रिलायबल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जाएंगे तो वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको एक बुलंदियों तक ले जा सकता है। और कम समय में अगर आप सफलता चाहते हैं तो एक बार आप विजिट करिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी। और जय हिंद, जय भारत।